राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। माइक पे तो मैं पहली बार ही बोलने जा रहा हूँ। ऐसे तो जो है ना कई जगह मैं बोल चुका हूँ। जिस हिसाब से वार्ड बना हुआ है अपना, और अपने वार्ड में जो वोटर और अपने इलाके से जो है ना कई इलाके में ट्रांसफर हो गई है, दूसरे इलाके की अपने इलाके में वोट आ गई है, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप लोग से सबसे जो है ना गुजारिश है मैं दबाना की आज जो है ना जिसकी जिसकी चिट्ठी नहीं मिली है वो जो है ना गोल चौक पे आकर चिट्ठियाँ ले और दूसरों की जो है ना मदद करे। और मैं इतनी बात बोलकर खत्म कर। सबको नमस्ते। मेरा पहला ही टाइम है बोलने का। वार्ड क्रमांक 4 से इस्लाम पार्टी की तरफ से हम 4 उम्मीदवार जलील दादा, मैं उद्धव दरेकर, बाकिर भाई और भूरा भाऊ बच्चाओ चारों खड़े हैं। चारों जो उम्मीदवार है हमारा दरेगांव और जो साइना है यहाँ पे अच्छे से काम हो चुका है। और जो दरेगांव और साइना को जो फंड मिलेगा, हमको जो फंड मिलेगा, अपना वार्ड 14 किलोमीटर का वार्ड है और बहुत कच्चा वार्ड है। इसमें हम उधर ना लगाते हुए जो कच्चा वार्ड है उसको पहले दुरुस्त करने वाले हैं और अपने साथ डबल ताकत रहने वाली है। मेयर साहब की भी ताकत रहेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा फंड, दलित वस्ती का जो फंड आता है ज्यादा से ज्यादा फंड लाके ये वार्ड का हम विकास करेंगे। इतना ही बोल के मैं थोड़ा लफ्ज करूँ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। मैं भी ज्यादा माइक पे बोलता नहीं हूँ और एक ही बार बोलता हूँ, हम चारों कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा रिक्शा पे वोट देके कामयाब करो। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब और मंचों पे बैठे हुए सभी के तो नाम नहीं ले सकता हूँ। मंचों पे जितने लोग बैठे हैं वो और सामने जितने लोग बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले एक बात वाजे कर दूं मैं कि जलील दादा जो बोलते हैं वो दादा वाला दादा नहीं हूं मैं। जो गुंडे वाले दादा रहते हैं मैं वाला दादा नहीं हूं। हमारे खानदेश में छोटा भाई बड़े भाई को दादा बोलता, वाला दादा हूं। पूरे खानदेश में बड़े भाई को छोटा भाई दादा बोलता है, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। खानदेश में छोटा भाई बड़े भाई को दादा बोलता हूं मैं, गुंडे वाला दादा नहीं हूं। वो गुंडे वाले दादा जो है पानी की टाकी वाले हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी रईस भाई बताए कि कोई फुटबॉल वाला बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ। अरे भाई ये पिछले 5 साल को 2017 में वही हिंदू भाई की ओर से तुम्हारी अम्मा चुनकर आई थी, तो आप तुम कैसे क्या खड़े हो क्या ये हिंदू भाई के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। और एक मेरे सामने एक उम्मीदवार है, बचकुंडा है, बहुत बचकुंडा जो है वो मेरे सामने का जो उम्मीदवार है ना, इतना बचकुंडा है। वो बोलता है कि बाहर को आए हैं। अभी मैं आ रहा था, एक भाई मेरे को फोन करा कि हमारे एमएलए साहब भी बोल रहे कि वो बाहर से आए। अरे ये पूरा गांव हमारा शेख रशीद के मानने वाला है, हम तो पूरे गांव में कहीं से भी उम्मीदवारी कर सकते हैं, तो हम कहाँ से बाहर के। अरे तू खुद बचकुंडे नया पूरे का रहने वाला है और मेरे को बोल रहा कि बाहर से आए हैं। इतना बचकुंडा है, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ। और एक भाई और है जो हमारे अनवर भाई वंडी वाले के सामने 2007 में हारे थे। वो आदमी हारने के बाद नई बस्ती से
एक आदमी को उठाकर लेकर गया, इतना मारा वो कि झड़क मशीन में डाल दिया। आज उन्हीं की बीवी उनके छोटे भाई के सामने खड़ी है, तो आप और ऐसा हरा दो क्या वो दोबारा खड़े रहने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उनको भी टिकट दे रहे थे, बाकी वो भागे। वो झटक मशीन वाले से उसको फेमस करो, पूरी बस्ती में झटक मशीन वाले से उसको फेमस करो आप लोग। मेरी इतनी गुजारिश है वो लोगों से, आप लोगों से, पूरी बस्ती वालों से, जितनी माँ बहनें हैं, मैं गुजारिश करता हूँ झटक मशीन वालों को जामीन जब्त कर दो। झटक मशीन वाले की क्या, चारों उम्मीदवारों की जामीन जब्त कर दो आप लोग। इतनी वोट हमारे लोग को तो दोबारा हमारे लोग के सामने कोई उम्मीदवार खड़े रहने की हिम्मत ना करे। और इंशाल्लाह काम की बात है तो काम तो हम इंशाल्लाह आने के बाद करेंगे, जो हमारे रईस भाई ने, और जितनी रोड गटर जितना भी काम है सब करेंगे। मैं अल्लाह ने चाह चारों पूरे पैनल को, चारों उम्मीदवार को रिक्शा बटन पे दबा के इतनी वोट दो के सामने, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जामीन जब्त होना चाहिए। हमारे सामने जितने चारों उम्मीदवार है सबकी जामीन जब्त होना चाहिए। इतनी भरपूर वोटों से हमारे को कामयाब करो। दूसरी बात ऐसा है कि फंड की बात है, अल्लाह ने चाह हमारा मेयर बनता है, पूरी सीटें आती है अपनी गांव में, हमारा पैनल भी कामयाब होता है, तो मेयर फंड भी ला के हम यहाँ लगाएंगे। और एक दलित बस्ती का फंड आता है, वो फंड की भी मैं मालूमात लिया हूँ, वो फंड लाएंगे अपन। उसके बाद आसिफ साहब को बोल के अपने मंत्रालय से फंड लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। इतना ही बोल के मैं मेरी दो बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।